नरेंद्र मोदी जी के साथ दोस्ती करने की मेरे पास है कला, इसलिए कांग्रेस को छोड़कर मैं बीजेपी की तरफ चला। आप लोगों ने मुझे दिया था कई बार धोखा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया मुझे मंत्री पद का मौका। ये बातें किसने कही हैं? ये बातें कही हैं रामदास आठवले ने जून 2019 में। अब दूसरी बात सुनिए, अटल जी की सरकार बहुत है चालू, इस सरकार के विरुद्ध मैं क्या क्या बोलूं। अटल जी आपके पास होगा डीएमके का बालू, मगर हमारे पास है मजबूत आरजेडी का लालू। देश बचाने की जिम्मेदारी मैं किस पर डालूं? अडवाणी तो हैं आपसे भी बहुत चालू। अब ये बातें किसने कही हैं? ये भी कही हैं रामदास आठवले ने, पर अगस्त 2003 में। तो दो तरह की बातें प्रखर कवि राजनेता रामदास आठवले की, जो उन्होंने अलग अलग कालखंड में संसद में कही हैं। गो कोरोना गो का कालजयी नारा जन जन तक पहुंचाने वाले आठवले की ये रचनाएं महज बातें नहीं, उनका पूरा सार है। उन्हीं के शब्दों में हवा के साथ बहने की उनकी बारीक कला यहीं से पता चल जाती है। आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक में वो मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं और आज उनकी सरकार में मंत्री हैं। दूसरी तरफ उसी पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आठवले की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। अब उनकी पार्टी एनडीए सरकार में शामिल है। आठवले राज्यसभा सांसद है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भी हैं। लद्दाख में 15 जून को भारतीय और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसा को लेकर हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। आठवले ने चीन का विरोध करते हुए चाइनीज फूड का भी विरोध कर दिया था। अपने एक ट्वीट में उन्होंने फोटो लगाते हुए लिखा था कि चीन धोखा देने वाला देश है, भारत में चीन की सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, चाइनीज फूड और चाइनीज फूड के होटल भारत में बंद करने चाहिए। अब आठवले की खट्टी मीठी और कड़वी बातें थोड़ी और जान लेते हैं। आठवले के बयान बीच बीच में चर्चा में आ जाते हैं, यहाँ तक कि सदन की चर्चा में भी। आप यूट्यूब पर रामदास आठवले के संसद के भाषण सुनिए, एक से एक नगीने मिलेंगे आपको। हर भाषण की शुरुआत तुकबंदी से होती है, ये उनका पुराना स्टाइल है। इसके बाद उनके भाषणों में सपाट चेहरे के साथ मजाकिया बातें होती हैं, ठेठ लहजे में व्यंग होते हैं, पूरा सदन ठहाके लगाता है। खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले आठवले के भाषणों में अम्बेडकर और सामाजिक न्याय का खूब जिक्र होता है। साथ ही वो अक्सर अपनी पार्टी का स्वर्णिम इतिहास याद करते बरामद होते हैं। हालांकि उन्होंने कई आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। आगे हम आठवले की कही 8 बातों, वन लाइनर्स और विवादित बयानों के बारे में बताएंगे। पहला, 2016 में राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा था, हम चुनाव में झगड़ा करेंगे लेकिन हाउस में ज्यादा झगड़ा मत करो। नारे दो, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन सर, रोज नारे देना ठीक नहीं है, क्योंकि मैं नारे देकर ही इधर आया हूँ, बाहर मैं रोज नारे देता था। दूसरा, 19 जून 2019 का आठवले का भाषण बहुत फेमस है। इस पर पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी खूब हंसे थे। आठवले ने कहा था कि राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? पीछे से आवाज आई कि आज है। हाँ तो ठीक है, मतलब राहुल गांधी जी हमारे मित्र हैं। आपको वहां यानी कि विपक्ष में बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, लोकतंत्र में होता सत्ता जाती फिर आती, आपकी सत्ता बहुत साल तक रही। जब आपकी सत्ता थी तब मैं आपके साथ था। चुनाव के पहले कांग्रेस के लोग मुझे बोल रहे थे कि इधर आओ उधर आओ, तो मैंने बोला कि मैं उधर जाकर क्या करूं, मैंने हवा का रुख देखा था। तीसरी चीज थी कि जनवरी 2019 में सामान्य वर्ग आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान आठवले ने स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदाज में कहा कि कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि बिल इतना लेट क्यों लाया, चुनाव नजदीक आ गए हैं तो बिल लाने की आवश्यकता थी। चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहिए तुम भी करो, हम भी करते हैं। चौथी चीज, जुलाई 2016 में एक बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने राज्यसभा में पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया। इस पर आठवले ने जो जवाब दिया उससे पूरा सदन ही हंसने लगा। उन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्यक्त करने का अधिकार सदस्यों को है, लेकिन जिसमें पॉइंट ही नहीं है उस ऑर्डर का क्या मतलब है। पांचवा था, 2016 में मोदी सरकार की कैबिनेट विस्तार के दौरान शपथ ग्रहण में आठवले अपना ही नाम भूल गए थे। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें याद दिलाया। इस वाक्य पर आठवले ने संसद में कहा था कि मैं हूँ, तुम हो, इसलिए जब मैं मंत्री पद की शपथ ले रहा था तो मैं मेरा नाम नहीं भूला था। मुझे मालूम था कि मैं खड़ा हूँ तो नाम लेने की क्या जरूरत है। छठा बयान, एक भाषण में आठवले कांग्रेस से कहते हैं कि अगर आप 60 साल सत्ता में रहे हो, हमें 25 साल तो रहने दो। सातवां बयान,
सितंबर 2018 में रामदास आठवले ने एक विवादित बयान दिया था, जिस पर उन्होंने खेद भी जताया था। उन्होंने कहा था कि मैं पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं मंत्री हूं। मेरा मंत्री पद जाएगा तो हो सकता है मैं परेशान हो जाऊं। बसपा प्रमुख मायावती पर आठवले ने मई 2019 में काफी भद्दी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि मायावती नरेंद्र मोदी की पत्नी के बारे में बोल रही हैं, लेकिन फैमिली क्या होती है ये मायावती को मालूम नहीं है। उन्होंने शादी नहीं की तो उन्हें फैमिली की प्रॉब्लम्स पता नहीं है। मायावती जुझारू हैं और उनका आदर है, लेकिन वो नरेंद्र मोदी पर जानबूझकर ऐसा हमला करती है। तो ये रहे उनके कुछ जाने माने बयान। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।